जब भी भारत में हिंदुओं की आस्था की बात की जाती है, उनमें चार धाम का कितना बड़ा महत्व है ये बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी हिंदू धर्म में जन्म लेता है उसके लिए कहा जाता है कि धरती पर पुण्य कमाने के लिए यदि कोई ऑप्शन है तो वो है चारों धाम की यात्रा, जिनमें बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम शामिल है। बहुत से लोगों को ये पता है कि ये जगह मुख्य है और यहाँ के मंदिर बेहद खास है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद इन चार धामों के बारे में पता ना हो। इसलिए आज हम आपके लिए इन्हीं चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी के बारे में सारी जानकारी लेकर आए। कैसे ये मंदिर इतना खास है और इसकी कहानी क्या है। कहानी के साथ ही इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद कोई भी नहीं जानता। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथ धाम के बारे में। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले अगर मंदिर की बात करें तो जगन्नाथ धाम को धरती पर बैकुंठ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने यहाँ अपनी तरह तरह की लीलाएं की। जगन्नाथ धाम भाई बहन के पवित्र रिश्तों का बखान करती है। बता दें कि जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति की पूजा की जाती है। साथ ही वहाँ रथ यात्रा निकालने की परंपरा की यदि बात करें तो आपको पता ही होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को सिंहासन से उतारकर पास में बने मंडप में ले जाया जाता है। यहाँ उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान 108 कलशों की मदद से करवाया जाता है, जिसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इससे भगवान का शरीर तपने लगता है। इसके बाद उन्हें एक खास कक्षा में रखा जाता है। यहाँ पर वो 15 दिनों तक रहते हैं। इसी दौरान इस कमरे में जाने की अनुमति सिर्फ मंदिर के सेवकों और वैद्यों को ही होती है। इसके अलावा इस कमरे में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। इस बीच भगवान जगन्नाथ की जगह अलारनाथ की प्रतिमा की मंदिर में पूजा पाठ करवाई जाती है, जिसके बाद 15 दिन उस कमरे में भगवान समय बिताकर जब बाहर निकलते हैं तो वे लोगों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहा जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा बड़े भाई बलराम के साथ बाहर आते हैं और अपने रथ पर बैठकर भ्रमण करते हैं, यानी कि घूमते हैं। जो रथ यात्रा निकलती है उसकी खासियत यही है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ को कोई भी इंसान खींच सकता है। इसका नमूना आपको हर साल रथ यात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि हर साल भगवान के रथ को खींचने के लिए भक्तों की होड़ लगी रहती है। सभी इस रथ को खींचकर पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। भगवान के रथ को खींचने से लोगों को जीवन काल के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान के लिए सभी एक समान है, इसलिए रथ यात्रा में किसी धर्म, जाति विशेष जैसी चीजों का स्थान नहीं दिया जाता। बल्कि एक बार तो सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा निकालने के लिए एक मुस्लिम शख्स ने भी गुहार लगाई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मंदिर ने इस पर क्या बोला होगा। अब आपको बता दें जगन्नाथ भगवान से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जिन्हें शायद आप न जानते हो। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये रहस्य ही है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी ये है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी व्यक्ति उल्टा चढ़कर ध्वज तक पहुंचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन भी ध्वज को ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु से बना हुआ सुदर्शन इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि किसी भी कोने से या किसी भी दिशा से इस चक्र को यदि आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसके अलावा श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोई हैं और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरा प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात यह है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और इसके अलावा मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती लहरों की आवाज़। ये किसी भी रहस्य से कम नहीं है कि मंदिर के सिंह द्वार से एक कदम आप अंदर रखेंगे तो आपको समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ भी सुनाई देगी। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ ही होता है, जबकि शाम में इसका रुख बदल जाता है। वो धरती से समुद्र की तरफ बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की माया तो अलग ही है। जी हाँ, यहाँ पर दिन में धरती से समुद्र की ओर और शाम में समुद्र से धरती की ओर हवा का रुख होता है। इसके अलावा ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी पर बनेगी जरूर। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को भी चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती।
मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का दिल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ भी स्थापित की जाती हैं। जगन्नाथ धाम के ये सभी रहस्य आज भी अनसुलझे हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।